नमस्कार, मैं डॉक्टर भारती चौधरी फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। और आज का हमारा विषय है बच्चों में जिद। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि जिद होती क्या है। आपने देखा होगा कि बच्चे छोटी छोटी बातों पर मचल जाते हैं। मम्मी मुझे टॉफ़ी चाहिए, मम्मी मुझे ये खाना है, मम्मी मुझे वो खाना है, पापा मुझे ये ला दो, भैया ने मेरा खिलौना ले लिया। इस तरीके की बहुत सारी बातें उनकी होती हैं और यही जो आदत है वो जिद बन जाती है। मतलब बच्चा एक बार फरमाइश करे और आपके समझाने से मान जाए तब तो बात ठीक है, लेकिन अगर वो फरमाइश कर रहा है और उसके बाद में आपके समझाने से भी वो नहीं मान रहा है तो ये जिद कहलाती है। और जिद नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरीके की होती हैं। अगर बच्चा किसी अच्छे काम के लिए जिद कर रहा है तो वो उसके भविष्य में काम आएगी, उसको प्रगति का रास्ता दिखाएगी। लेकिन अगर वो किसी नकारात्मक दिशा में जा रही है जिद, कि फालतू की चीज़ों के लिए जिद करना, भौतिक वस्तुओं को खरीदने के लिए जिद करना, यार दोस्तों के पास जाने की जिद करना, घर में ही कुछ शैतानी करने की जिद करना, तो ये जो चीज़ें हैं ये नकारात्मक जिद में आती हैं। तो ऐसी आदतें जो बिना सोचे समझे डेवलप हो जाती हैं या व्यक्ति ऐसी इच्छाओं को पूरी कराने का प्रयास करे जो आवश्यक नहीं हैं, तो ये जो हैं व्यक्ति की जिद में आ जाती हैं। अब ये छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक स्वभाव बन जाता है। बचपन में वो छोटी छोटी बातों के लिए जिद करता है, फिर जब आदत बन जाती है तो उसकी ईगो प्रॉब्लम हो जाती है, अहंकार हो जाता है, उसमें एक सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है। फिर उसे लगता है कि ये मेरा अपमान कर रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति उनकी बात काट दे या अपनी बात समझाने की कोशिश करे तो उनको लगता है कि उनका अपमान हो रहा है, तो ईगो पर बात आ जाती है। तो इस तरीके से बचपन की जिद बड़े होकर और अधिक खतरनाक हो जाती है। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि अगर हमारा बच्चा जिद्दी होता जा रहा है तो उसके लिए हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए। तो पहली बात तो होती है कि बच्चा जिद्दी होता क्यों है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि उसके दो ही कारण होते हैं। एक तो होता है कि आप बच्चे को इग्नोर कर रहे हैं, कि बच्चा जो है आपसे कुछ बात करना चाह रहा है और आप उसे इग्नोर मारे जा रहे हैं। फिर क्या करेगा वो बार बार उसी, जब तक उसका सब जवाब नहीं मिल जाएगा, जब तक उसकी बात आप सुन नहीं लेंगे, तब तक वो बार बार उस प्रक्रिया को दोहराता चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बच्चे की आदत पड़ जाती है। उसे ये समझ में आ जाता है कि उसके मम्मी डैडी जो हैं वो एक बार में उसकी बात नहीं सुनेंगे। दूसरा होता है कि घर पर जितने भी लोग हैं उनका व्यवहार, अगर उसने देखा कि मम्मी की बात पापा ने एक बार में नहीं मानी तो मम्मी ने दोबारा कहा, दोबारा में नहीं मानी तो एक और बार कहा, एक और बार में नहीं मानी तो मम्मी ने कहा कि आज मैं खाना ही नहीं बनाऊंगी, जब तक आप ये वाला काम नहीं कर देते हो तो मैं ये काम नहीं करूँगी। तो इस तरीके का अगर कोई एक भी इंसिडेंट उस बच्चे ने देख लिया तो आप समझिए कि उसने आपसे ये काम सीख लिया कि अगर हमें अपनी बात मनवानी है तो इस तरीके से हमें हट करनी पड़ेगी, जिद करनी पड़ेगी। उसके लिए फिर वो किसी भी हद तक जा सकता है। अब उसे बच्चा है, उसे इससे कोई मतलब नहीं कि आप किस कारण से जिद कर रही थी। हो सकता है कि आपकी वो बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, किसी की जीवन मृत्यु का सवाल हो, लेकिन यहाँ पर बच्चे को इससे कोई मतलब नहीं है। उसने बस एक हरकत सीख ली कि अपनी बात मनवानी है, अपनी इच्छा पूरी करनी है, तो आपको इस तरीके से बार बार कहना पड़ेगा। और जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता है तब तक आप इमोशनली प्रेशर डालते रहिए। तो ये दो चीज़ें होती हैं, एक तो व्यक्ति की इच्छाएं कि बच्चे की कुछ काम को करने की इच्छा हो रही है, किसी चीज़ को लेने की इच्छा हो रही है और वो अपनी इच्छा को पूरी करवाना चाहता है, और दूसरा उसने वो हरकत किसी से घर पर देख ली और सीख ली। अब इनका प्रभाव, तो दो तरीके के प्रभाव होते हैं, एक नकारात्मक और सकारात्मक। अगर जिद अच्छी है तो सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, अगर जिद गलत बात के लिए हो रही है तो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब मान लीजिए घर में दो बच्चे हैं और उनमें से आप बड़े बच्चे को कह रहे हैं कि बेटा छोटा भाई है या छोटी बहन है, तुम तो समझदार हो, मान जाओ।
उसने एक बार एक खिलौना अपने छोटे भाई को दे दिया, दूसरी बार फिर उसने वही चीज़ मांगी जो बड़े भाई के पास थी, फिर उसने दोबारा भी दे दिया। अब अगर यही क्रम नियमित रूप से चलता रहता है तो बड़े वाला बच्चा तो क्या सोचेगा कि मम्मी पापा मुझसे प्यार ही नहीं करते, और छोटे वाला बच्चा इसको अपना अधिकार समझ लेगा कि मुझे तो इससे छीननी ही है। अब एक छोटी सी बात कि उसने पहला कदम बढ़ाया, अपने बहन भाइयों से चीज़ों को छीनने की कोशिश की, अब वो बड़ा होता जाएगा तो फिर दूसरे लोगों से छीनने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे आदत पड़ गई कि उसे वही चीज़ चाहिए जो दूसरे व्यक्ति के पास में है। अब ये आप स्वयं समझ लीजिए कि जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाएगा उसकी इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी, और इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी तो उसी के हिसाब से वो सारी चीज़ों को अपने अधिकार में करने की कोशिश करेगा, और घर में लड़ाई दंगे होने लगेंगे। स्कूल में अगर वो इस तरीके से किसी दूसरे बच्चे की चीज़ें लेने की जिद करेगा तो स्कूल में लड़ाई होगी। नौकरी में अगर इस तरीके से कुछ एक्शन लेगा तो नौकरी में परेशानी खड़ी होगी। परिवार में अगर किसी व्यक्ति की वस्तु लेने की कोशिश करेगा तो परिवार में कष्ट होगा। तो ये जो बचपन की आदत है वो आगे जाके और भी कष्टदायी हो जाती है। अब होती है सकारात्मक जिद। तो सकारात्मक जिद में ये होता है कि बच्चा किसी अच्छे स्कूल में जाना चाह रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, आप भेज सकते हैं। बच्चा कुछ अच्छी पुस्तकें मंगवाना चाह रहा है, किसी अच्छे कोचिंग सेंटर में जाना चाह रहा है, बच्चा कुछ अपना कोई नया प्रोजेक्ट बनाना चाह रहा है, बच्चा कोई ऐसी चीज़ मांग रहा है जो उसकी पढ़ाई में हेल्प करेगी, तो ये सकारात्मक जिद हैं। यहाँ पर आपको विचार करके उस समस्या का समाधान कर देना चाहिए। लेकिन अब जो हमारी नकारात्मक जिद हैं वो ज़्यादा हैं। बच्चों को पढ़ाई की तरफ रुझान कम है, उनको मोबाइल गेम देखने हैं, वीडियो गेम देखने हैं, खेलने हैं, उनको मोबाइल पर दुनिया भर के कार्टून वार्टून देखने हैं, और घर में बहुत सारे फैसिलिटीज़ उनको चाहिए, लेकिन उनको यूज़ नहीं करना है। मनोरंजन वाले काम उन्हें करने, नॉलेज वाले काम उन्हें नहीं करने। तो इस तरीके के जिद्दी बच्चे अगर हमारे पास में हैं तो उस आदत को हमें अपने बच्चे की बदलनी पड़ेगी, अन्यथा वो आगे जाके खुद भी परेशान रहेगा और हम उस आदत से हम भी परेशान रहेंगे, परिवार भी परेशान रहेगा। अब प्रश्न उठता है कि हम इस आदत को बदलें कैसे, क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो वही आती है कि वो घर वालों को देखकर ही सीखता है। तो हमें घर में इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए कि बच्चे को ये लगे कि हम सामने वाले से जिद कर रहे हैं, यानी कि इस तरीके की मांग जांच नहीं होनी चाहिए बच्चे के सामने। अब दूसरी बात आती है कि अगर मान लीजिए किसी भी तरीके से बच्चे में ये आदत पड़ गई, वो आपके ऊपर इमोशनली अपनी इच्छा को पूरा कराने का दबाव डाल रहा है, तो वहाँ पर थोड़ा सा धैर्य रखिए और उसे शांति से तर्क के साथ समझाइए। अगर आप उसे जिस भाषा में वो आपसे बात कर रहा है उसी भाषा में आप भी उसे बात करेंगे, डांटेंगे, उसको इग्नोर करेंगे, या उसने कहा कि मुझे ये नहीं काम करना है तो आपने कहा ठीक है मत करो, मैं भी तुम्हारा काम नहीं करूँगी। टिट फॉर टैट। मोस्टली पेरेंट्स यही सोचते हैं कि बच्चों को इस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं। मे बी पॉसिबल कि उस वक्त थोड़ी देर के लिए आप उसे हैंडल कर लें, लेकिन ये परमानेंट इलाज नहीं है। उससे तो फिर क्या रहेगा कि बच्चा एक और नई आदत सीख जाएगा। आपने तो एक बात के लिए कहा कि ठीक है तुम होमवर्क नहीं कर रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाऊंगी, या तुम ये काम नहीं कर रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स नहीं लेकर आऊँगी, या तुम मेरे लिए ये काम नहीं कर रहे हो तो मैं तुम्हें टॉय नहीं दिलाऊंगी। ये तो आपका तो छोटा सा रहा, लेकिन बच्चा तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स को करने पड़ते हैं। बच्चों के काम तो बहुत कम है, पेरेंट्स के काम बहुत ज़्यादा हैं। तो फिर उसके दिमाग में क्या बात बैठ गई कि अगर मम्मी पापा मेरे लिए ये करेंगे तो मैं करूँगा। अब मम्मी पापा तक ठीक है, फिर वो भाई बहन तक भी पहुँच जाती है, फिर वो अन्य रिश्तेदारों तक भी पहुँच जाती है। तो उसकी क्या एक हैबिट हो गई कंपेयर करने की कि अगर तुम मेरे लिए करोगे तो मैं तुम्हारे लिए करूँगा, यानी कि बदले में काम करने की उसकी एक आदत बन गई। तो ये हमारे लिए और भी खतरनाक हो जाती है। तो इसलिए हमें वैसा व्यवहार नहीं करना है जैसा बच्चा कर रहा है। उसको उस भाषा में उत्तर नहीं देना है, उसे प्रेम से उत्तर देना है, उसे बहला के फुसला के समझा के समझाना है। उससे उसके मन की बात जानने की कोशिश करो। फिर उस जिस चीज़ की वो जिद कर रहा है उस वस्तु की इम्पोर्टेंस उससे पूछो, उससे उसकी ज़रूरत पूछो,
और उसके हिसाब से उसको समझा दो। हो सकता है आपको 1 बार, 2 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार भी समझाना पड़ सकता है, लेकिन आप दृढ़ निश्चय करके रखिए कि जब तक बच्चे की आदत बदल नहीं जाती है तब तक आपको उसके साथ में इसी तरीके से प्यार से व्यवहार करना है। अब मान लीजिए बच्चा मोबाइल देखने की जिद कर रहा है, तो उसमें आप ऐसे नहीं समझा पाएंगे। उसके लिए आपको दूसरा विकल्प ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि कारण क्या है कि बच्चा स्वयं को बिजी करना चाह रहा है, उसे टाइम पास करना है और उसको मोबाइल देखने में आनंद आता है, तो वो खुश होता है और इन्जॉयमेंट के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो आप उसका विकल्प ढूंढिए। उस मोबाइल की जगह पर उसके साथ में आप खेल खेलिए, उसे कहानियाँ सुनाइए, उससे कुछ क्रिएटिव वर्क करवाइए, उसको स्टोरी बुक्स की आदत डालिए। यानी कि आपको एक पॉजिटिव आदत उसमें डेवलप करनी पड़ेगी। उसको जितना आनंद मोबाइल देखने में आ रहा है उतना ही आनंद उसको दूसरे काम में आना चाहिए। फिर वो मोबाइल लेने की, देखने की जिद बंद कर देगा। तो इस तरीके से हम बच्चे के जिद के कारण को समझकर, उसकी इच्छा के पीछे रीज़न क्या है उसे समझकर हम उसे डाइवर्ट कर सकते हैं, उसको हम दूसरा विकल्प दे सकते हैं, उसे हम समझा सकते हैं। तो वो जिद एक सामान्य डिमांड में बदल जाएगी, जो कि समय के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से अगर आप पूरी करेंगे तो भी वो संतुष्ट रहेगा और उसे थोड़ा टाल देंगे तो भी वो संतुष्ट रहेगा। अगली बात होती है कि जो बच्चे इस तरीके की जिद करते हैं उनके लिए अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है। तो उनकी अनुशासित दिनचर्या होनी चाहिए, जिससे कि उनको फालतू समय ही ना मिले। अगर उनके पास में फालतू समय नहीं होगा तो उनके दिमाग में फालतू विचार नहीं आएंगे। फालतू विचार नहीं आएंगे तो फालतू इच्छाएं पैदा नहीं होंगी। फालतू इच्छाएं पैदा नहीं होंगी तो आपको वो पूरी नहीं करनी पड़ेंगी और वो किसी भी ऐसी अटपटी चीज़ के लिए आपके सामने जिद लेकर नहीं बैठेगा। तो उनको व्यस्त रखना है, उनकी अनुशासित दिनचर्या बनानी है। दूसरा, उनसे क्रिएटिव वर्क करवाइए। आप उनकी थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करिए और जब वो कुछ सोचेंगे, कुछ करेंगे, कुछ नया करने के विषय में सोचेंगे तो उनको फिर ये आलतू फालतू के खेल खेलने के लिए, मोबाइल देखने के लिए या इन सब चीज़ों को लेने के लिए जिद करने का समय ही नहीं मिलेगा। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर बच्चा खाली रहेगा तो उसका ऊट पटांग ही विचार उसके मन में आएंगे और वो उल्टे सीधी ही हरकतें करके आपको परेशान करेगा। आप मान लेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर वो उस काम को करने की जिद करेगा। तो इस तरीके से हमें उसकी अनुशासित दिनचर्या बनानी है। तीसरी बात, उसका किसी से भी कंपैरिजन मत करिए। अगर आपका बच्चा मोबाइल देखने की जिद कर रहा है या कोई टॉय लेने की जिद कर रहा है या कहीं जाकर किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने की जिद कर रहा है या दोस्तों के साथ कोई पार्टी शार्टी करने की जिद कर रहा है, तो आप उस पर आरोप मत लगाइए, उसकी तुलना मत करिए। उससे ये मत कहिए कि तुम इतने बदतमीज़ हो, तुम इतना खर्चा करवाते हो, तुम मेरी बिल्कुल नहीं सुनते हो। अपनी बहन को देखो, अपने भाई को देखो, मेरी उस फ्रेंड के बच्चे को देखो, मेरे उस रिश्तेदार के बच्चे को देखो, वो कितनी सभ्य तरीके से रहता है। ऐसा नहीं कहना है, इससे बच्चा और ज़्यादा विद्रोही हो जाता है। हमें प्यार से, शांति से, रीज़न के साथ, तर्क के साथ उसको समझाना है। आप उससे जो भी बात करोगे वो तर्क के साथ करो, प्रमाणित करते हुए करो कि आप जो कह रहे हो वो इसलिए सत्य है। इस बात का आपको वहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट बात क्या होती है कि आपको उसके साथ में कोई ऐसा शब्द नहीं बोलना है जिसको वो दिल पे लगा ले। जैसे बहुत से परिवारों में होता है, तू तो बिल्कुल मूर्ख है, तू तो बिल्कुल पागल है। कैसी पागलों जैसी बात कर रहा है, कैसी बेवकूफ़ों जैसी हरकत कर रहा है, बिल्कुल अकल नहीं है, ना समझ कहीं का, बदतमीज़ कहीं का, तुम तो बहुत शैतान हो, तुम तो कहना ही नहीं सुनते हो। तो इस तरीके के जो नेगेटिव रिमार्क होते हैं वो बच्चे के मन में धीरे 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 घर कर जाते हैं और उसका जो विश्वास होता है वो ख़त्म होता चला जाता है। उसको फिर ये लग जाता है कि मैं तो शैतान ही हूँ, मैं तो बदतमीज़ ही हूँ, मैं तो निकम्मा ही हूँ, मैं तो इसी तरीके का हूँ। तो जब आपने उसको एक टाइटल दे दिया
और वो उसके दिमाग में छप गया, तो फिर वो अच्छा बनने की कोशिश क्यों करेगा? आपने खुद ही इस तरीके के टाइटल देकर उसकी जो एक उम्मीद थी चेंज होने की, या उसको आपके ऊपर एक विश्वास था, वो ख़त्म हो गया, तो वो कोशिश ही नहीं करेगा। तो इस तरीके से बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ध्यान रखकर हम बच्चे की जिद को समाप्त कर सकते हैं, और अगर वो समाप्त करने लायक नहीं है तो हम उसे सकारात्मक तरीके से एक दूसरी सही दिशा दे सकते हैं, जिससे कि उसको मौका ही नहीं मिलेगा कि वो कुछ गलत काम करे, और आप भी सुखी रहेंगे, बच्चा भी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। और जब एक बार किसी अच्छे काम में आनंद आना शुरू हो जाता है तो फिर उसकी रुचि उसी तरफ बढ़ती बढ़ती चली जाती है। अब मान लीजिए एक बार बच्चा दोस्तों के साथ गया तो उसे दोस्तों के साथ जाने में आनंद आ जाएगा। अगर पहली ही डिमांड पर आपने उसको डाइवर्ट कर दिया कि नहीं बेटा, ऐसे दोस्तों के साथ नहीं जाना है और हम खुद लेके चलेंगे आपको, और आप खुद लेकर गए, आप खुद लेकर जाएंगे, आप अपनी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, ये चीज़ वो है। वो अपने हम उम्र दोस्तों के साथ जाएगा, उसके जो दिमाग में आएगा वो उस तरीके से उस चीज़ का अर्थ निकालेगा। तो हमने काम किया, लेकिन बच्चे का ट्रस्ट जीतते हुए किया। उसको डांटा नहीं, मारा नहीं, पीटा नहीं कि तुम अपने दोस्तों के साथ नहीं जाओगे। हाँ, अगर कहीं ऐसी जगह जा रहा है जहाँ टीचर लेकर जा रहा है तो वहाँ पर आपको ये विश्वास है कि टीचर एक्सप्लेन करेगा, तो वहाँ आप परमिशन दे सकते हैं। लेकिन जहाँ पर हम उम्र बच्चे जा रहे हैं तो ऐसी किसी जिद को हमें पूरा नहीं करना चाहिए। अब इस जिद को आप केवल मना करके नहीं मना कर सकते, तो जैसा मैंने बताया इसका हमें दूसरा विकल्प ढूंढना पड़ेगा, तब जाके हम उस बच्चे का माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं। और माता पिता में इतनी शक्ति होती है कि वो अपने बच्चे को किसी भी तरीके से समझा सकते हैं, उसे संस्कार दे सकते हैं, और यही संस्कार हैं। जिद्दी बच्चे पैदा नहीं होते, वो लोगों को देख देख कर, आपके व्यवहार को देख देख कर जिद्दी हो जाते हैं। अगर आप उसकी एक बार में बात नहीं सुनेंगे, उसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो वो उस बात को लेकर बैठ जाएगा, और जब तक उसकी बात पूरी नहीं होगी तब तक वो जिद करेगा। इसका सबसे बड़ा जो दुष्परिणाम होता है वो ये होता है कि बच्चे को आदत पड़ जाती है। फिर दूसरा व्यक्ति अगर उसकी कोई फरमाइश पूरी ना करे माता पिता के अलावा भी, तो वो कोई ना कोई ऐसा गलत कदम उठा लेता है जो कि हमारे लिए बहुत भारी पड़ जाता है, क्योंकि उसका ईगो हर्ट हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि मुझसे आज तक कभी किसी ने मना नहीं किया, इस व्यक्ति का इतना साहस कैसे हुआ कि जिसने मुझे मना कर दिया। ये बहुत गंभीर समस्या हो जाती है। इसलिए मेरा यही सुझाव है कि अपने बच्चों को प्रेम से, धैर्यपूर्वक समझाते हुए, उनका कोई दूसरा विकल्प ढूंढते हुए उनके स्वभाव में परिवर्तन लाने का प्रयास करें। उनको डांटें नहीं, मारें नहीं, उनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाएं, उनको कोई टाइटल ना दें, और प्रेम से डील करें। धन्यवाद। अपने सुझाव देने के लिए मेरा नंबर है 9897259147।